बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शादी चूँकि एक सिविल मुआहदा होता है, लिहाजा इस मुआहदे को पूरा करने के लिए भी चंद एक शराइत को पूरा करना अज़हद ज़रूरी है। अगर उन शराइत को अच्छे से पूरा किया जाता है तो ऐसी शादी को हम कानूनी शादी कहेंगे। लेकिन अगर ऐसी शादी के लिए जो शराइत बताई गई हैं उसको पूरा नहीं किया जाता या चंद एक बुनियादी गलतियां कर दी जाती हैं तो ऐसी शादी को हम गैर कानूनी शादी कहेंगे। और गैर कानूनी शादी या तो इर्रेगुलर हो सकती है या फिर वाइड हो सकती है, यानी कि फासिद हो सकती है या फिर बातिल हो सकती है। मैं मोहम्मद उवैस खालिद हूँ और आज के इस टॉपिक में हम इसी बात को डिस्कस करेंगे कि फासिद शादी क्या होती है और बातिल शादी क्या होती है। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें। वाइड मैरिज यानी कि बातिल शादी ऐसी शादी को कहा जाता है कि इंसान शादी करते वक्त कोई ऐसी बुनियादी गलती कर जाए जिसका कभी भी किसी किस्म का कोई कफारा अदा नहीं किया जा सकता, या फिर ऐसी गलती जिसको कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। अगर हम इसको मज़ीद आसान करें तो ये कहा जा सकता है कि अगर कोई इंसान ऐसे रिश्ते से शादी करे जिससे इस्लामिक तालीमात मना करती हैं तो ऐसी शादी को बातिल यानी कि वाइड मैरिज कहा जा सकता है। अगर हम इसके असरात की बात करें तो ऐसी शादी के पीछे किसी किस्म की कोई लीगल फोर्स नहीं होती। ये एक गैर यकीनी और हकीकत पसंदी से हटकर शादी होती है। ये ऐसी शादी यानी कि ये ऐसा मुआहदा होता है जिसमें पार्टीज के हकूक़ व फ़राइज़ का भी तयन नहीं होता और ना ही किसी किस्म के हकूक़ व फ़राइज़ क्रिएट होते हैं या पैदा होते हैं। ऐसे रिश्ते जिनसे कानूनी या इस्लामी तौर पर शादी करने से मना किया गया है, उन रिश्तों को बेसिकली 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। यानी कि अगर इंसान उन रिश्तों में से किसी एक से भी शादी करता है तो ऐसी शादी को वाइड मैरिज यानी कि बातिल शादी कहा जाएगा। सबसे पहले खूनी रिश्ते। अगर खूनी रिश्तों में से किसी से शादी करता है तो ऐसी शादी को वाइड मैरिज कहा जाएगा। खूनी रिश्तों में सबसे पहले माँ, दादी, नानी या परनानी आते हैं। इसी तरह अगर कोई इंसान अपनी बेटी या बेटों की बेटियों से या अपनी बेटियों की बेटियों से ही शादी करता है तो ऐसी शादी को वाइड मैरिज यानी कि बातिल शादी कहा जाएगा। इसी तरह बहन से शादी करना, चाहे वो सौतेली हो, माँ की तरफ से हो या बाप की तरफ से हो, उससे भी शादी करने से मना फरमाया गया है। भाइयों की बेटियां या बहनों की बेटियों या उनकी बेटियों की बेटियों से भी शादी करने से खूनी रिश्तों के हिसाब से मना किया गया है। इसी तरह अगर कोई इंसान अपनी फूफी से शादी करता है, चाहे वो सौतेली हो, बाप की तरफ से हो या माँ की तरफ से हो, उससे भी अगर शादी करता है तो ऐसी शादी को भी वाइड मैरिज यानी कि बातिल शादी कहा जाएगा। लिहाजा इन सारे रिश्तों के बाद ये बात क्लियर हो जाती है कि कानूनी तौर पर या इस्लामिक तालीमात के मुताबिक भी आप खूनी रिश्तेदारों में अगर किसी से भी शादी करते हैं तो वो बातिल शादी कहलाएगी यानी कि वाइड मैरिज कहलाएगी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि अगर इंसान शादी करता है तो उनकी वजह से वो रिश्ते कायम हो जाते हैं। ऐसे रिश्तों से भी इस्लामिक तौर पर और कानूनी तौर पर शादी करने से मना किया गया है। जैसे कि बीवी की माँ से शादी करने से मना किया गया है। अगर आप किसी ऐसी औरत से शादी करते हैं जो पहले से शादीशुदा है और उसके कोई बच्चे हैं यानी कि बच्चियां हैं, तो ऐसा इंसान अपनी बीवी की उन बच्चियों से भी शादी नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान इस किस्म का कोई कदम उठाता है यानी कि अपनी बीवी की बच्ची से शादी करता है या अपनी सास से शादी करता है तो ऐसी शादी को भी बातिल शादी यानी कि वाइड मैरिज के जुमरे में लाया जाएगा। तीसरा और आखिरी पहलू ये है कि अगर कोई इंसान किसी बच्चे को अडॉप्ट करता है यानी कि किसी बच्ची को घर लेके आता है और उसको अपनी बेटी के तौर पर पालता है, या अगर कोई औरत है तो वो किसी बच्चे को अपने घर लेकर आती है और उसको अपने बेटे के तौर पर पालती है, तो वो औरत या वो मर्द उस पाली हुई बच्ची या बच्चे से भी शादी नहीं कर सकता। ऐसी कोई भी शादी जो ऐसे बच्चे या बच्ची से की जाएगी उसको भी वाइड मैरिज के जुमरे में लाया जाएगा और ऐसी शादी को बातिल शादी कहा जाएगा। अक्सर औकात शादी करते वक्त इंसान चंद एक ऐसी गलतियां कर जाता है जिसका बाद में कफारा अदा किया जा सकता है या रियलाइजेशन पर उनको ठीक किया जा सकता है। ऐसी गलतियां या ऐसी शराइत जो शादी के वक्त पूरी नहीं की जा सकी और बाद में पूरी की जा सकती हैं, ऐसी शादी को इर्रेगुलर मैरिज या फासिद शादी कहते हैं। इसकी चंद एक मिसालें ऐसे हैं
کہ کسی غیر مذہب سے کوئی مسلم لڑکا شادی کر لے، یعنی کہ لڑکی غیر مذہب کی ہو، ہندو ہو یا آگ کی پوجا کرنے والی ہو، تو ایسی شادی کو ہم irregular میرج کہیں گے۔ اگر اس کی مزید اگزامپلز دیکھیں تو اگر گواہان کے بغیر شادی کی جائے، یا دو سگی بہنوں سے شادی کر لی جائے، یا جو قانونی طور پر الاؤ ہیں یعنی کہ 4 شادیاں الاؤ ہیں، اگر 5ویں شادی کر لی جائے، 4 شادیوں کے ہوتے ہوئے 5ویں کی جائے، تو اس شادی کو بھی ہم irregular میرج یا فاسد شادی کہتے ہیں۔ فاسد یعنی کہ irregular میرج کے تحت لگائی گئی پابندیاں جو کہ قانونی اور اسلامک دونوں ہو سکتی ہیں، ان کو عارضی پابندیاں بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان پابندیوں کو صرف اسی طرح ٹھیک کر سکتا ہے یا ختم کر سکتا ہے کہ اگر وہ شادی کے وقت کی گئی غلطیوں کو درست کر لے، لیکن یوں بھی نہیں ہو سکتا کہ ان غلطیوں کے ساتھ ہی وہ زندگی جیتا رہے اور ان غلطیوں کو ٹھیک نہ کرے، کیونکہ اسلامک اور قانونی طور پر اگر وہ ان غلطیوں کو ٹھیک نہیں کرتا تو ایسی شادی کو irregular ہی کہیں گے اور اس کی کوئی قانونی یا لیگل فورس نہیں ہوگی۔ اگر ہم ان عارضی پابندیوں کی بات کریں کہ وہ کون کون سے کیسز ہیں جن میں عارضی پابندی لگائی گئی ہے، جن میں شادی کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو سب سے پہلے اگر کسی انسان کی 4 شادیاں ہیں اور وہ ایگزسٹ کرتی ہیں تو وہ 5ویں شادی نہیں کر سکتا، 2 سگی بہنوں سے شادی نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی عورت عدت میں ہے یعنی کہ اس کا خاوند مر گیا ہے، وفات پا گیا ہے، یا اس کو طلاق دے دی ہے اور وہ عورت اس مرد کی عدت میں ہے، تو اس کے دوران بھی کوئی مرد شادی اس عورت سے نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اسلامک تعلیمات کسی غیر مذہب سے شادی کرنے سے منع کرتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی لڑکی جس سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں وہ ہندو ہے یا آگ کی پرستش کرتی ہے یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننے والی ہے، تو اس سے بھی شادی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر جس سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں وہ اہل کتاب ہے، یعنی اس لڑکی کا تعلق کسی اہل کتاب مکتبہ فکر سے ہے، تو اس سے شادی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کسی دوسرے کی بیوی سے شادی کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ ایسی 2 خواتین سے شادی کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ وہ آپس میں اس طرح رشتہ دار ہوں کہ اگر ان دونوں خواتین میں سے کوئی ایک مرد ہو تو وہ اس دوسری عورت سے شادی نہ کر سکتا ہو۔ یہ تمام پابندیاں جو ڈسکس کی گئی ہیں، ان تمام پابندیوں کو irregular میرج کے زمرے میں لایا جاتا ہے، اور یہ پابندی تب تک رہے گی جب تک کی گئی غلطی کو ٹھیک نہ کر لیا جائے، اور جب تک یہ غلطی ٹھیک نہیں ہوگی میرج irregular انویلڈ ہی رہے گی۔ اور انویلڈ سے مراد یہ ہے کہ ایسی شادی کو ایسے ہی سمجھا جائے گا کہ شادی ہوئی ہی نہیں اور اس کی کوئی لیگل فورس نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ڈسکشن پسند آئی ہوگی۔